नमस्कार, हैप्पी होली। और आशा करता हूँ आज आज सबने अच्छे से होली मनाया होगा। और मार्केट तो ठीक है, मार्केट ज़िंदगी में हर दिन चलता रहेगा, लेकिन कुछ स्पेशल इवेंट जो होते हैं बहुत बहुत मुश्किल से जो साल भर में एक दिन आते हैं, तो उसको ज़रूर मनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, मार्केट एक साइड चीज़ है और ये होती रहेंगी, आज नहीं तो कल आएंगी, कल आए परसों भी रहेंगी। लेकिन देखिए, जो इवेंट है ना, स्पेशल दिन होता है, वो साल में एक ही बार आता है ऐसा चीज़। सो फाइनली गाइज, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आज बहुत बहुत ऐसी चीज़ मैं आपको जानकारी एक दूंगा जो शायद आप इस वीडियो को सुनने के बाद ये गलतियाँ ना करें। गलती कितनी बड़ी किया है किसी मेरे भाई ने, मैं उसी के एक आपको जस्ट स्क्रीनशॉट दिया हूँ। और मेरा उनका व्यू ये नहीं है कि उनको डिमोट करना है, मेरा जस्ट उनको ये व्यू है कि उनके साथ साथ हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी हमारे इस वीडियो को देखें, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा काम मत करिए इस मार्केट में कि आपको रात भर नींद ना आए। आप इस बात को, आप जानते हो ना कि मार्केट की इस बात को, लॉस प्रॉफिट आप किसी अपने घर वाले से शेयर नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने लॉस को बताना अपने घर वाले से किसी को भी। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि आप इतने मुश्किल से पैसा कमा रहे हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जिसकी जो कैपेसिटी हो बेचारा इकट्ठा करता है और इस मार्केट में ले आकर के वो बर्बाद कर देता है। मार्केट में आता तो है कमाने के लिए, मार्केट में आता तो है वो कमाने के लिए कि मैं इतना कमा लूँगा, लेकिन फाइनली वो करता क्या है, वो लॉस करके जाता है। और लॉस इतना ज़्यादा कर देता है, इतना ज़्यादा कर देता है कि उसको रिकवर तो छोड़िए, रिकवरी तो क्या होगी वो तो वो खुद नहीं जानता है कि हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन रात भर की चैन, रात भर की नींद, खाना पीना, उस बेचारे का सब दूभर हो जाता है। तो क्यों ऐसा करना, क्यों? इसी से संबंधित आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग नए जो भी मार्केट में आए हो, तो प्लीज़ 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 ये जो एवरेजिंग करते हो ना आप मार्केट के अंदर, एवरेजिंग समझ रहे हैं ना? एवरेजिंग का मतलब ये होता है, आपने मान लीजिए कोई चीज़ आपने बाई किया, जैसे यहाँ पर मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप जस्ट दिखाता हूँ। देखिए, एवरेजिंग का मतलब क्या है। अभी जैसे एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है या कोई भी शेयर है, तो होता क्या है, किसी पार्टिकुलर इंसान ने या मैंने, ठीक है, मैं अपनी ही बात ले लेता हूं, जो मैं करता था आज से कुछ दिन पहले, मैं भी यही काम करता था जो नए ट्रेडर अभी कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये चीज़ छोड़ दो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपका पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। जितनी बार आप कैपिटल डालोगे अपने डीमैट अकाउंट में, उतनी बार आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा गाइज, खत्म हो जाएगा। मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ से दूर हो जाइए। ठीक है, देखिए एवरेजिंग कैसे लोग करते हैं मैं बताता हूं, और करना भी चाहिए तो कहां पर करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो देखिए, मेरी वीडियो ना हमेशा थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आप जानते हैं सब कि मैं जो चीज़ बोलता हूं ना वो दिल से बोलता हूं और हकीकत बोलता हूं। और हकीकत जो बोलना है ना, थोड़ा कड़वा जरूर लगता है लोगों को, लेकिन अगर आप पूरे मन विश्वास से सुनोगे ना, वो चीज़ में कहीं ना कहीं आपको चुभेगी और वही चीज़ आप अपनाओगे। कम से कम थोड़ी चीज़ अपना लोगे, वो मेरे लिए बहुत। अगर मैं 100% बोल रहा हूँ आपको, मैं कोशिश ये करता हूँ 100% देने के लिए, लेकिन अगर उस 100% से आप सिर्फ 2% भी अपना लोगे ना, तो मेरे वीडियो बनाने का जो एक मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मुझे किसी के लॉस से, किसी के प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सच बताएं, आप लोगों को ना इतना लॉस देख करके ना बिल्कुल मैं अंदर ही अंदर कितना क्या होता है मेरे, मैं क्या बोलूं। क्यों? क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मिला हूं आप लोगों को साथ देने वाला, या जो भी है, कोई भी यूट्यूब में जो लोग बताते हैं सब अच्छा बताते हैं, तो कम से कम थोड़ी चीज़ तो फॉलो करिए उनकी।
बाकी चीज़ें आप, मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ, बाकी चीज़ें आप दिन भर देखेंगे, इंटरटेनमेंट आप दिन भर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ जिसमें आप पैर रखना चाहते हैं, जिससे आप मार्केट में काम करना चाहते हैं, उनकी वही चीज़ आप फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर बताइए, रात भर वीडियो देखने का क्या फ़ायदा हुआ आपका? हमारी वीडियो देखने का फिर आपका फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप लोग कोई चीज़ अपना नहीं सकते हो ना, तो भैया मत देखो वीडियो। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया बहुत इजी समझती है इसको, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूं, ये बिजनेसमैन का बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेसमैनों का बिजनेस है ये शेयर मार्केट। इसको आप सस्ते में मत लीजिएगा, और जिस व्यक्ति ने इसको सस्ते में लिया ना, उसको ख़त्म कर देगी शेयर मार्केट। उसका पूरा घर संपत्ति सब कुछ नीलाम करवा देगी। सो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। देखिए, मैं था किस चैप्टर में, आपको एवरेजिंग क्यों, कैसे करते हो आप लोग एवरेजिंग। एवरेजिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर एक निफ्टी है, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है मान लीजिए 17,754 चल रहा है, तो इसका एट द मनी कितना होगा, 17,750 का होगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनके पास मान लीजिए 50,000 कैपिटल है, 10,000 कैपिटल है, या जो भी है, वो पहले क्या करेंगे, एक एक लॉट बाई करेंगे। क्या करेंगे, उनका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाई करेंगे, पहले एक लॉट बाई करेंगे। ठीक है, या मार्केट नीचे जाएगी तो पुट बाई करेंगे, पहले एक ही लॉट पुट बाई करते हैं। वो बिल्कुल सही था, उनका पहला जो डिसीजन था बिल्कुल करेक्ट था कि मुझे एक लॉट में ही बाई करना है। होगा क्या, जस्ट मार्केट उनके सही डायरेक्शन में जाएगी, कितने पॉइंट जाएगी, 10 पॉइंट जाएगी। अब 10 पॉइंट जाएगी, 10 पॉइंट जाने के बाद मार्केट क्या करती, हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती। आप जानते हैं, मार्केट अगर एक बार ऊपर जाती हो तो वो नीचे रिट्रेसमेंट करने जरूर आती, और हो सकता है कई बार वो सिर्फ रिट्रेसमेंट करने नहीं आई है, वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो होता क्या है कि अगर आपने किसी पार्टिकुलर प्राइस में, मान लीजिए कि आपने 17,750 का पुट आपने बाई किया था, कितने में, मान लीजिए 40 रुपए में आपने बाई किया था। अब 40 रुपए में जाते जाते वो चली गई कहां पर, 45 रुपए में, तो 5 पॉइंट तो आपको उसने प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, 5 पॉइंट प्रॉफिट दे दिया, लेकिन मार्केट आपको पता है कि तुरंत के तुरंत ऊपर नहीं जाती है, आपको वेट करवाती। अब वो क्या करेगी, मार्केट वहां से आपको जो 5 पॉइंट दिया था ना, उसको फिर नीचे आएगी मार्केट। कितना नीचे आएगी पता है, आपने जो 40 में बाई किया था, ठीक है, वो आएगी कहां पर, 35 में आ जाएगा आपका रेट, क्योंकि उसमें दो चीज का इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो मार्केट नीचे आ रही, तो जब नीचे आएगी तो आपके पुट का प्राइस जो ऐसे भी कम होगा। दूसरा उस चीज में एक इफेक्ट पड़ रहा है, क्या, सबसे बड़ा टाइम डीके का, उसका भी एक आध पॉइंट चला जाएगा। तो कुल मिला के आपके मान लीजिए 35 आ गई। अब जब 35 रुपए में आ गया तो आपका मन क्या हुआ, बोला यार ठीक है, मैं एक लॉट और ऐड कर लेता हूं, यहां से ऊपर जाएगी तो फिर मैं बुक कर लूंगा। आपने क्या किया, एक लॉट और ऐड कर दिया 35 में। अब जब 35 में आपने एक लॉट और ऐड कर दिया, 40 में एक लॉट ऑलरेडी आपने ऐड किया था, तो अब आपका जो एवरेज प्राइस आ गया वो कितना आ गया, लगभग 37.50 का एवरेज प्राइस आपका आ गया। अब मार्केट पता है क्या करेगी, एक बार 35 तो फिर ऊपर जाएगी, कहां तक जाएगी, वो जाएगी जस्ट 37 तक जाएगी, क्योंकि आपका जो एवरेज प्राइस था वो 38 रुपए का था, जस्ट 37 तक जाएगी, वहां से फिर नीचे लौटेगी, फिर कितना आएगी, फिर आएगी 33 रुपए। जैसे 33 रुपए आएगी, आप वहां पर फिर 2 लॉट धपाक से, क्योंकि आपके पास पैसा है, पैसे का तो कोई आपको मोल नहीं है, आप फिर क्या करोगे, 2 लॉट फिर आप वहां पर ऐड करोगे। क्यों, आपको लगेगा बिल्कुल मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग के ना पीछे जो एक लिक्विड भरा होता है ना, वो काम नहीं करने दे रहा है। अभी आप मार्केट की नहीं सुन रहे हो, अभी आप अपनी सुन रहे हो, अभी आप अपनी सुन रहे हो, बल आप ये सुन रहे हो कि मेरा लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जहां पर आपको एक लॉट में सिर्फ आपको 500 रुपए लॉस होता या 300 रुपए लॉस होता, तो आपने जब 2 लॉट इकट्ठा कर लिया, आपका लॉस पता है कितना हो गया, 600 रुपए हो गया, डबल हो गया लॉस। अब आपने जैसे मार्केट नीचे आई, आपने क्या किया, 33 रुपए जैसे आती, आपने बिना सोचे समझे आपने 2 लॉट फिर इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा 2 लॉट बाई कर लिया। क्यों, क्योंकि प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, पैसा है ही है आपके पास, चलो ठीक है यार, अभी तो बहुत पैसा है मेरे पास, फिर आपने 2 लॉट बाई कर लिया। अब आपका क्या हो गया, 2 लॉट आपने 33 में बाई किया,
और अब आपकी एवरेजिंग पता है कितनी आ गई, 35 से लेकर के 36 रुपए में एवरेजिंग आ गई। आपकी एवरेजिंग आई, अब आपके पास टोटल 4 लाट हैं, तब भी आप लॉस में हो 200 रुपए। अब आप क्या करोगे ना, बोलो अब मन में आप ये बनाओगे, बोला यार ठीक है इस बार अगर 38 रुपए जाएगा ना तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। लेकिन जाता है मार्केट, आपको एक बार मौका देती है 36 37 रुपए जा करके, लेकिन आपका लालच नहीं काबू होता। आप ये सोचते हो इस बार तो मैं 42 में बुक करूंगा, और मार्केट एक बार 42 रुपए जाती जरूर है लेकिन फिर वहां से नीचे घूमती है, फिर नीचे घूमेगी और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी। अब आपका 30 रुपए आएगी, फिर आएगी 25 रुपए। अब होता क्या है कि जब आदमी का जो प्रीमियम होता है ना किसी भी पार्टिकुलर स्ट्राइक का, वो जो प्रीमियम है वो कम होता जाता है। तो जब प्रीमियम कम होता है तो उसको लगता है यार ये तो सस्ता प्रीमियम है, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पर मैं 5 लाट ऐड कर लेता हूँ। अब उसने 30 रुपए में 5 लाट और ऐड कर लिया। कुल मिला करके उसने एवरेजिंग करते 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 मतलब इतना एवरेज कर डाला कि उसका जितना फंड था वो खत्म हो गया। मार्केट उसके डायरेक्शन में दोबारा निफ्टी चला भी गया 20-30 पॉइंट, लेकिन उसका जो प्रीमियम था ना, एक बार अगर वो 20 रुपए आ गया, वो प्रीमियम भैया 40 रुपए जाने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। मार्केट को 50 रुपए ऊपर जाना पड़ेगा तब आपकी प्रीमियम जो है तो 40 रुपए जाएगी। क्या क्या सोच के आपने खरीदा था बताइए, क्या सोच के एवरेजिंग किया था, क्यों किया था? आप मार्केट के आप ये बताइए, क्या आप चार्ट जानते हैं? क्या आप मार्केट का डायरेक्शन जानते हैं? क्या आप ओपन इंटरेस्ट जानते हैं? क्या आप एसएल हंटिंग जानते हैं? क्या आप किसी मूविंग एवरेज का उपयोग किया? बताइए किस मकसद से आपने बाई किया, क्यों एवरेजिंग किया, बताइए ना, खुद सोचिए। आपने एवरेजिंग किया किस मकसद से किया बताइए, खुद सोचिए अपने दिमाग में। अगर मैंने एवरेजिंग किया है उस जगह में तो क्यों किया, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने गलत किया। जब किसी चार्ट ने इंडिकेटर नहीं दिया ऊपर जाने का, जब किसी मूविंग एवरेज ने इंडिकेटर नहीं दिया ऊपर जाने का, जब आपका सेटअप नहीं बोल रहा है ऊपर जाने का, तो क्यों एवरेजिंग कर रहे हो? क्यों एक अपने मतलब ऐसे सोच रहे हो? क्यों मन की एक मन गढ़ंत कहानी बना रहे हो, यार हो सकता है यहां से मार्केट ऊपर, क्यों हो सकता है बताइए, क्यों हो सकता है? क्या आप मार्केट को आप चला रहे हो? क्यों हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि आप उस मार्केट को नहीं चला रहे हो अकेले। ठीक है, यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं जिनका बाई सेल चल रहा है, और आप तो मैंने एक हर एक वीडियो में बताता हूं, आप तो एक छोटे से एक चींटी से भी चींटी, मतलब क्या बोलूं, एक नन्हा सा कीड़ा हो उसमें, अगर उसी धार में फंस गए तो आपने पैसा ले लिया, अगर गलती से अपोजिट हो जाए तो उछाल के बाहर फेंक देगी आपको। वो चीज मार्केट है। क्यों गलती कर रहे हो, क्यों अपने पैसे के पीछे पड़े हो? अरे भैया नहीं आती शेयर मार्केट ना, बंद कर दो, छोड़ दो शेयर मार्केट को। कम से कम अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम दो, खुश रहो, थोड़ा कमाओ, खुश रहो। क्यों आते हो ऐसे, क्यों अपनी मेहनत की पूंजी इसमें मतलब बेकार करने आते हो? अगर आपके पास कोई बैकअप है, आपके पास महीने का कोई सैलरी आ रही है, अगर कुछ चीज़ आ रहा है, नहीं ठीक है मेरा पूरा दिन का सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी मेरे मंथ एंड में तो मिलना ही है, तब तो ठीक है, आप झेल जाएंगे कुछ दिनों तक। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपने अपना इकट्ठा की हुई जमा पूंजी आपने मार्केट में लगा दिया और गलती से मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो क्या होगा? क्यों मार्केट में बोला जाता है कि 97% लोग ही मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं, बाकी लोग मार्केट से हट जाते हैं? उसका रीजन ही यही है, रीजन ही यही है, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, मार्केट के दिमाग हम नहीं सुनते हैं। तो मत करिए भैया, एवरेजिंग करना सबसे बड़ा गुनाह है इस मार्केट के अंदर। आपको सबको मैं बता रहा हूं, प्लीज मत करिए ऐसे। आपने देखा होगा, मैं स्क्रीनशॉट आप देख लेना जो मेरे थंबनेल में लगी है, मतलब क्या बोलूं, किसी मेरे भाई का ही ये पैसा है, उस बेचारे ने कितनी मेहनत से कमाया होगा उस 60,000 70,000 को जो भी लगाया उसने मार्केट में। आज के डेट में सिर्फ 2 दिन में उसका कैपिटल लगभग खत्म हो गया। और वो तो चलिए ठीक है, अभी भी वो होप में बैठा हुआ है, अभी भी वो होप में बैठा हुआ है कि कल मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। बताइए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है नहीं है? मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल गई,
एवरेजिंग करते करते आपको हो सकता है 10 ट्रेड में आपका 2 बार प्रॉफिट हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि प्रॉफिट नहीं होता, एवरेजिंग करना चाहिए, लेकिन आप चार्ट देखकर एवरेजिंग करिए। कहाँ करना है एवरेजिंग वो तो सोचिए, ठीक है। आप लोग उल्टा कर रहे हैं। एवरेजिंग पता है कहाँ की जाती है? अगर आपने एक चीज कोई सौदा ले लिया, अब आपके डायरेक्शन में मार्केट, मतलब मैं वो दिखाता हूँ आपको, चार्ट में दिखाता हूँ पहले, लेकिन मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। चार्ट में मैं दिखाता हूँ एवरेजिंग कहाँ पर आपको करना चाहिए। और जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो कहाँ पर करते हैं बाइंग? होल क्वांटिटी में। लेकिन क्यों अपने पैसे के पीछे क्यों पड़े हो? मत करो, बर्बाद हो जाओगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ये मेरी बात ध्यान में रखना। आप मेरे सब लोग या तो बड़े भाई होंगे या छोटे भाई होंगे, बहन होगी मेरी, जो भी हैं, मेरी जो वीडियो को सुन रहे हो, जो वीडियो को देख रहे हो, मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ, जो नए ट्रेडर हैं, बेसिक जो कुछ नहीं जानते बेचारे, प्लीज़ एवरेजिंग करना आज के बाद छोड़ दो। ट्रेडिंग करो, एक लॉट में करो, सीखो, पेपर ट्रेड करो। मैं इसीलिए ऑप्शन सेलिंग की वीडियो लेकर के आता हूँ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे आपका लॉस हो नहीं सकता। कितना लॉस होगा आप खुद सोचो कि 2 दिन में अगर आप 40,000 रुपये लॉस कर सकते हो, तो क्या ऑप्शन सेलिंग में आप एक दिन का, मतलब एक दिन का 500 रुपये लॉस नहीं झेल सकते हो? झेल सकते हो, लेकिन दिमाग आपका पता नहीं कहाँ घूमता है। क्या सोचते हो, क्या सोच के आए हो मार्केट में? सब कुछ मैं बताने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ, फिर भी नहीं सुनने वाला है कोई। आपका पैसा है ना, आपका गुम रहा है, लेकिन दर्द मुझे होता है कि अभी भी सब कुछ बताने वाला है, यूट्यूब में सब कुछ लोग बता रहे हैं, तब भी आप अपना पैसा गंवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको देखिए एवरेजिंग करना है तो कैसे होता है एवरेजिंग का। मैं एक आपको सिंपल एक लॉजिक दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर है ट्रेडिंग व्यू की एक चार्ट है। मैं सबको आपको सजेस्ट करता हूँ ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा ठीक है, चार्ट देखने में यूज करना चाहिए। पहले तो मैं कल, आप देखिए मार्केट क्या है, कल हो सकता है गैप डाउन हो सकता है फ्लैट हो, या जो भी हो। देखिए मैं कल का नहीं जाता, कल जब मार्केट खुलेगी तब देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। कल जब मार्केट खुलेगी तो देखा जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे है, तो मे भी चांस यही है कि मार्केट हो सकता है नीचे खुले। लेकिन देखिए मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि मार्केट कहाँ खुलेगी। जहाँ खुलना है खुल जाए, जब खुल जाएगी ना तब मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो मैं जहाँ पर था कि आपको अगर एवरेजिंग कभी ज़रूरत पड़े तो करना क्या है आपको। आप चलिए मैं निफ्टी में आपको बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप जस्ट एक व्यूज रखिए यहाँ पर। मैं निफ्टी में आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इनको क्लियर कर दूँ, ये मैंने थोड़ा सा ट्रेड दिया था, चलिए ये मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के जस्ट सामने। मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जस्ट मैं अपनी ड्राइव पूरा रिमूव कर दिया, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए आज का जो निफ्टी का ये है सेटअप पे 5 मिनट का चार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये निफ्टी है, ठीक है। ये निफ्टी का आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। निफ्टी कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 मिनट मैं डायरेक्शन में ले करके सब कुछ आपको समझा के बेसिक तरह से मैं समझाता हूँ, इसीलिए सब कुछ। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, जहाँ भी ओपनिंग दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, जो यहाँ से दिया नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ गया। जब यहाँ पर मार्केट जाने लगा, ठीक है, यहाँ पर जाने लगा, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, अब यहाँ से मार्केट तो नीचे गिरा है, अब यहाँ से और नीचे गिरेगा, यही सोचते हैं। चलिए ठीक है, आपने अगर सोचा भी कि ठीक है यहाँ पर मुझे एक पुट बाई करना चाहिए, पहली बात तो ये जो नया ट्रेडर है ना भैया, ये एरिया में आप ट्रेड मत करो। ये जो 10 बजे तक के एरिया है आपका ट्रेडिंग एरिया नहीं है नए लोगों का, ठीक है। अब यहाँ से ये इसने एक प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन समझिए, ठीक है। इसने यहाँ पर क्या किया, एक प्राइस एक्शन बनाया, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब जब यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चली गई, ठीक है, इस जगह में कंसोलिडेट करने लगी मार्केट। यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस जगह देखिए ये एक आपका एरिया हो गया कंसोलिडेट का, ठीक है। ये एरिया आपका कंसोलिडेट हो गया। इस एरिया में मार्केट बहुत देर तक टाइम एक्सपेंड करती रही। अब अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता, समझ रहे हैं, जस्ट तुरंत अगर ऊपर जाना होता, इतना देर यहाँ पर मार्केट नहीं लगाती। यहाँ मुश्किल से 2 से 3 कैंडल बनती इसके अंदर और मार्केट ऊपर चली जाती, ठीक है, अगर ऊपर जाना होता तो। लेकिन मार्केट
अगर यहाँ से बहुत देर तक रुक रही है तो इसका मतलब या तो सबको पहले बुला रही है, पुट को, पुट बायर को, कॉल बायर को, सबको बुला रही है, उसके बाद वो नीचे गिराएगी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, इसके बाद उसने नीचे की तरफ आया इस जगह में, ठीक है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ। तो आप अगर एक चार्ट के नॉलेज वाले हो तो क्या करोगे पता है, सबसे पहले जैसे ये ब्रेकआउट देता है आप यहाँ पर एक क्वांटिटी पुट बाई करोगे। मेरी बात ध्यान से रखना अच्छे से, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक लॉट पुट बाई करोगे, एक लॉट, वो भी कौन, जिसके पास 50,000 रुपये फंड है या 10,000 रुपये फंड है, चलो जो भी है, चलो मैं 10,000 की बात करता हूँ। यहाँ पर वो कोई भी व्यक्ति एक लॉट पुट बाई करेगा। अब मार्केट का डायरेक्शन देखेगा, नेक्स्ट कैंडल तक वो वेट करता है, पता है आपको, नेक्स्ट कैंडल में वो वेट करता है, और जैसे ही एक ये डोजी बनी और ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, वो समझ गया कि बस अब यहाँ से मार्केट गिरेगी, क्योंकि ये तो फंसाने के लिए ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति इस जगह में एक पुट बाई किया था, अब आप बोलोगे एवरेजिंग कहाँ पर करेगा, आपको पता है एवरेजिंग वो कहाँ पर करेगा, इसके जब नीचे ये जो एक ये वाला जब ऐसे इसने बना करके नीचे आया ना, इस जगह पर वो और क्वांटिटी ऐड करेगा। भैया समझ रहे हैं आप लॉजिक को, मेरी बात समझ रहे हैं, लॉजिक समझिए मेरी बात को। अगर आप इस जगह पुट बाई करके रखे हैं तो यहाँ पर क्योंकि ब्रेकआउट दिया, आपने इस जगह एक पुट बाई किया, एक लॉट, यहाँ पर आपको शांति से बैठना है। अब ये मार्केट ऊपर गई, जब ऊपर यहाँ पर मार्केट चली गई, इस जगह से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, आपका ये कंफर्म हो गया कि हाँ अब मार्केट नीचे जाएगी। तो नए जो बड़े ट्रेडर होते हैं इस जगह में अपनी वो क्वांटिटी और ऐड करते हैं, जिसको हम एवरेजिंग के रूप में बोल देते हैं। यहाँ पर वो बड़ी क्वांटिटी ऐड करते हैं। हम लोग पता है क्या करते हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, यहाँ पर हमने एक पुट बाई किया, यहाँ पर पुट बाई किया, ठीक है, अब मार्केट क्या हुई, यहाँ गई, इसके बाद यहाँ से प्राइस एक्शन बना के यहाँ चली गई। अब हम क्या करेंगे, इस जगह में, यहाँ पर समझ रहे हैं, इस जगह में हम पुट बाई करेंगे, एवरेज करेंगे। हमने जहाँ खरीदा था जब उसके ऊपर मार्केट चली जाएगी ना, तब हम पुट बाई करते हैं, ले आओ ले आओ ले आओ, हम पुट बाई करते हैं। अब मार्केट नीचे जाएगी, फिर मार्केट क्या करेगी, एक बार थोड़ा नीचे प्राइस एक्शन बनाएगी, फिर यहाँ जाएगी। मैं उसमें बना के दिखा दूँ आपको, इस तरह से मार्केट करती है। देखिए कहाँ कहाँ पर नया बंदा क्या करता है, जब मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ से इसने इस जगह में पुट बाई करेगा एक, ठीक है, चलो ये उसका प्राइस एक्शन हो गया, बिल्कुल सही, उसने पुट बाई किया। अब मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है, मार्केट यहाँ गई, ठीक है, मान लीजिए ये तो नीचे चली आई, मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, और ऊपर जाएगी, यहाँ पर इस जगह में जाएगी। वो क्या करेगा ना, इस जगह में पुट बाई करेगा, इस एरिया में पुट बाई करेगा। क्या देख करके, अरे यार इधर तो बहुत, देखो देखो इधर से मार्केट नीचे गई थी, अब फिर नीचे जाएगी। वो इस एरिया में अपनी एवरेजिंग करेगा एक लॉट की। फिर मार्केट क्या करेगी पता है, यहाँ जाएगी, फिर नीचे आएगी, थोड़ा सा उसको फेंक देगी, हाँ हाँ बिल्कुल जाऊँगी मैं, नीचे जाऊँगा, फिर ये ऊपर जाएगी यहाँ पर। अब बंदा क्या करेगा, यहाँ पर फिर पुट बाई करेगा, फिर एवरेजिंग करेगा, मार्केट फिर क्या करेगी, फिर नीचे आएगी, तो उसके ना बाट लगा देती। समझ नहीं रहा है बंदा कि मुझे करना क्या है, कोई नहीं समझ रहा है कि मुझे कहां पर क्या करना है, करो एवरेजिंग, लेकिन तरीका जो मैं बताया वहां पर करो। समझ रहे हैं आप, मेरा तरीका समझ गए कहां पर आपको एवरेजिंग करना भी चाहिए। तो अगर इस ब्रेकआउट में आपने यहां पर पुट बाई किया है तो एक लॉट यहां पर पुट ऐड करिए, उसके बाद मार्केट को नीचे जाने दीजिए, आपके पास दोबारा मार्केट आएगी, ठीक है। नहीं आती कोई बात नहीं, नहीं आती तो एक लॉट में तो आपका पैसा बन रहा है ना, उसको ले लीजिए ना चुपचाप से। यहाँ पर अगर मार्केट दोबारा मिल गई और दोबारा आपके बिल्कुल सही डायरेक्शन में चली, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करिए ना, भले थोड़ा महंगा मिल रहा है, अरे महंगा अगर मिल भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको पैसा दे करके जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी डालिए। आप यहाँ पर क्यों अपना यहाँ पर पैसा वेस्ट कर रहे हैं डाल करके, बताइए क्यों यहाँ पैसा डालना, क्यों यहाँ पर हम अपना, जहाँ पर मेरे इस लॉट का एसएल था इस जगह में हम यहाँ पर एवरेजिंग कर रहे हैं, क्या मतलब है। अरे ठीक है, अगर आपने यहाँ पर एक लॉट गलती से डाल भी दिया, मेरी बात सुन रहे हैं आप, अगर यहाँ पर आपने एक लॉट गलती से डाल दिया ना, तो आपका क्लियर एसएल ये है, अगर इस जगह मार्केट चली गई आप दोनों लॉट से एग्जिट कर देंगे, आपका ये काम होता है। ये अगर यहाँ पर इस जगह में मान लीजिए 17,704 में आपने एक लॉट ऐड भी कर लिया, ठीक है,
एवरेजिंग किया भी तो आपका एसएल यहाँ ये हो गया, मतलब इस जगह आपका दोनों लॉट एग्जिट हो जाएगा, ये वाला भी साथ में ये वाला भी एग्जिट, खत्म कर दो सौदा। समझ गए? समझ गए? समझ गए ना? हाँ समझिए भैया, पैसा मत बर्बाद करिए, ठीक है? पैसा आपका है, नहीं बाद में बोलोगे मार्केट को ब्लेम करोगे मार्केट जुआ है। मार्केट जुआ नहीं है, हमारा दिमाग जुआ जैसे चल रहा है, ठीक है? सो प्लीज 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 अपने पैसे को सेव करिए, एक लॉट में ट्रेड करिए, एक लॉट में ट्रेड करिए। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपके पास 50,000 रुपए है ना, एक लॉट में ही ट्रेड करिए। 1 लाख रुपए ना, एक लॉट में तो पहले पैसा बना के देखिए। आप 2 महीना बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, तब आप नेक्स्ट लॉट बढ़ाइए। क्यों कर रहे हैं अपनी माथा मारी, क्यों मार्केट साथ लड़ाई कर रहे हैं आप? प्लीज़ पैसे सेफ रखिए, ओके? मुझे यही चीज़ आपसे बताना था, आप सबको, मुझे यही चीज़ आप सबको बताना था, प्लीज़, ठीक है? आज होली है और होली में ना इतना बड़ा लॉस मेरे दिल को झकझोर दिया, तो सोचो उस बंदे के साथ क्या अहवाल होगा, ठीक है? सो अपना ख्याल रखिए और अपने लॉस को कम करिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सबके लिए बता रहा हूँ मैं, ओके? थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।